आज ये जो चर्चा हम सब कर रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव पर, आज ये चर्चा चल रही है और मैं सभी सदन में बैठे सभी पार्टियों के साथियों की बातें सुन रहा था। मैं पहले तो ये कहना चाहता हूं कि इस अविश्वास प्रस्ताव में वैसे तो कुछ नहीं है, संख्याबल क्लियर नजर आता है। आपके पास पूरा, सरकार के पास पूर्ण बहुमत है और आज मैं कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेके आई है। मैं उस कांग्रेस पार्टी के अविश्वास प्रस्ताव के साथ नहीं हूं, किसान के कारण यह अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है उसके साथ खड़ा हूं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं हर रोज सुनता हूं टीवी अखबार के माध्यम से भी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े अच्छे नेता हैं जो इस कानून के बारे में किसान हितैषी बताने की बात करते हैं। आप में से भी बहुत सारे साथियों ने, मंत्रीगण ने इन कानून को किसान हितैषी बताने की बात की है और एक सवाल खड़ा होता है कि इसमें काला क्या है, जरा ये बताएं आप सबकी तरफ से। मैंने पिछले जब सत्र था एक दिन का, उसमें भी एक बड़े भाई आदरणीय मंत्री जी से भी मैंने पूछा था, दो बैठे हैं, मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से बड़ा लाड है दोनों के साथ में, और आज फिर मैं पूछता हूं। अभी बड़े भाई आदरणीय हरविंद्र कल्याण जी, बड़ा उन्होंने अच्छे किसान हैं, पुराना अपना इतिहास बताया और खुद बताया क्या क्या उन्होंने किसानी का वो किया है। उससे पहले आदरणीय कौरपाल जी ने, ये भी किसान उससे रखते, इन्होंने पूरा वो रखा और किसान हितैषी इन कानून को बताया। भाई जेपी जी ने, बड़े भाई आदरणीय कृषि मंत्री जी ने पूरे विस्तार से और कृषि मंत्री होने के नाते इन कानून पे पूरा अपना विवरण रखा। और अभी गुप्ता जी, डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने तो कमाल ही कर दिया कि सारे कानून वही जानते हैं, आप सब हम जानते ही नहीं। मैं सबसे आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन और एक सवाल पूछता हूं और मैं आपको वादा करता हूं। एक मिनट कुंडू जी, एक मिनट। बलराज जी, हाँ जी, समय 1 घंटे के लिए और बढ़ाया जाता है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं और वादा करता हूं, इस सदन में इस प्रस्ताव के खिलाफ सबसे पहला जो खिलाफ बात था वो पक्ष में पहला वोट दूंगा, लेकिन मेरे 4 सवालों का जवाब दे दो। मैं जयकारा लगाऊंगा, मैं मोदी जी का पूर्ण रूप से उनके उसका विचारधारा का आदमी हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से बात कर रहा हूं, यहां जो बात है वो यहां के सिस्टम के खिलाफ हूं। मैं पार्टियां कोई खराब नहीं होती, पार्टियों के नेता के खिलाफ मैं मानता हूं। तो मेरा कहना है कि आप सब मुझे एक एक फायदा इस कृषि कानून का मुझे गिना दो, मैं यही सबसे पहले आपके पक्ष में वोट डालने का काम करूं। बिल्कुल, मैं आप बड़े भाई, उस दिन भी मेरा ये था, मैंने उस दिन भी आपको कहा था, मुझे आप एक बेनिफिट इन कानूनों का किसान के बता दो, मैं आपके पक्ष में जो है ना खड़ा मिलूंगा। आप एक हमारे आदरणीय बड़े भाई कृषि मंत्री जी वो बता दें हैं। डॉक्टर साहब ने अभी बताया बड़ा विस्तार से, आप जो है ना इसमें तैरना सिखाना चाहते हो और आप ये कांग्रेस वाला या और कोई उसको बहका के रोक रहे हैं। आप डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछता हूं, मुझे एक फायदा गिनाने की बात करें, मैं सबसे पहले आपके पक्ष में खड़ा नजर आऊंगा। मैं सिर्फ एक की बात करता हूं, एक की बात करता हूं, आप एक की बात करता हूं। मैं आप मेरे साथ में खड़ा बताइए कि वो बाद में बता देना जब ये खत्म हो, सत्र के बाद। तो मेरा कहने का मतलब है, जिस प्रकार से ये, एक मिनट थी, किसान के नाम पर ये राजनीतिक खिलवाड़ बंद होना चाहिए। ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये कहीं ऐसा ना हो जिस प्रकार से वो एसवाईएल नहर एक मुद्दा बनकर सिर्फ चुनावी वोट लेने के लिए मुद्दा बन जाए। उस किसान पे रहम करो, उस किसान पे रहम करो, इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाकर उस किसान के न्याय, उसके हक की और उसके जो हक बनता है उसको न्याय देने की बात कीजिए। मेरा यह निवेदन है आप सबसे
क्योंकि इस प्रकार की राजनीति आप उसके पक्ष में बोलते रहेंगे, बहुत सारे साथी अपनी एसीआर बढ़ाने के लिए उसके पक्ष में बोलते रहेंगे, उनको यह तक नहीं पता कि इसमें क्या लिखा है क्या नहीं, जान पूछ के अपने नंबर बढ़ाने के लिए, अपने मतदाताओं को खुश करने के लिए यहां बोल रहे हैं। मुझे इस बात का भी पता है, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, इस मुद्दे को, किसान के इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा ना बनाकर, एक अभी आपने बहुत अच्छी बात आदरणीय कौरपाल जी ने, शिक्षा मंत्री जी ने कही थी, संवाद से समाधान निकलता है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप सत्ता पक्ष में बैठे हो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उस संवाद का रास्ता बंद क्यों है, उसको चालू करिए ना, और उससे समाधान निकालने की बात कीजिए। समाधान में हम आपके साथ खड़े हैं, अलग नहीं हैं, लेकिन इस प्रकार से आज जिस इतने दिनों से संवाद बंद होकर और किसान की कोई सूद बूद लेने वाला नहीं है, उससे किसान के दिल पे क्या बीत रही है। हर रोज हमारे किसान वहां पे मरने का, उनको मर रहे हैं, उनके दिल पे क्या, उनके परिवारों की भी सोचिए। आप इस प्रदेश के मुखिया हैं, आज इस प्रदेश की सरकार सत्ता में बैठी है, वो हमारे प्रदेश के नागरिक हैं, उनके परिवार के बारे में, उनके बारे में चिंता कीजिए। मैं ये निवेदन करता हूं आप सबको, ये राजनीतिक खिलवाड़, ये राजनीतिक खेल बंद करके हमें उस किसान के हक की, उसके साथ न्याय कैसा किया जाए, इस बात पे चिंता करने का जरूरत है। आज ये अविश्वास प्रस्ताव जो सुबह से 3 घंटे से चल रहा है, इसमें कुछ नहीं रखा, आप सब भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। 30 वोट कांग्रेस की हैं, मैं किसान के लिए मैं 1 वोट मैं दे दूंगा, 1 वोट भाई सौमिर सांगवान जी दे देंगे, उससे आगे तो कुछ नहीं है। आपके पास पूर्ण बहुमत है, 36 संख्या बल आपके, 56 संख्या बल आपके पास है। लेकिन जो विषय जिसके लिए हम टीवी में दिखना चाहते हैं, मैं चाहता हूं जनता को बेवकूफ ना बनाएं, जनता के साथ हम गुमराह ना करें, हम उस किसान के हक की, उसके मुद्दे की बात करें, उसको न्याय दिलाने की बात करें। यह असली विषय आता है, इस सदन में लोग हमारे को इसलिए भेजने का काम करते हैं। तो मैं हाथ जोड़कर आप सबसे विनती करता हूं कि आपसी खिलवाड़, आपसी नोकझोंक, आपसी टोका टोकी, एक दूसरे पर लांछन लगाना बंद करके उस किसान को हक कैसे दें, उस किसान के साथ न्याय कैसे करें, इसके ऊपर हमें सदन में चर्चा करनी चाहिए। अगर हम सब मिलकर किसान के हक की बात करेंगे, हम सब कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ चलने को तैयार हैं। हमें ऐसी राजनीति नहीं करनी जो किसान के नाम पर राजनीति करें। हर रोज हमारे किसान मर रहे, इतने दिनों से वो बैठे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस खेल को बंद करके उस किसान की चिंता करो, जिसको यहां बैठे 90% साथियों को उस किसान मजदूर ने अपनी वोट देकर सदन में भेजने का काम किया है, और हम एक दूसरे पर लांछन, उनका मजाक बनाकर ये खेल कर रहे हैं। धन्यवाद बलराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबसे पुनः अपनी बात को खत्म करते हुए पुनः मुख्यमंत्री जी को और सत्ता पक्ष को और सभी बैठे यहां साथियों को निवेदन करता हूं, उस किसान की चिंता करके उसका हल निकालने की बात कीजिए। धन्यवाद। श्री अनूप धानक जी। मैं किसान के लिए इस प्रस्ताव में उसके हक में अपनी वोट दूंगा।